अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे दोस्तों। फ़िरौन ने एक अजीब व गरीब ख्वाब देखा। ख्वाब ने उसके दिन और रात की नींद उड़ा कर रख दी। इस खौफनाक ख्वाब को देखने के बाद फ़िरौन को पता चला अब उसकी हुकूमत थोड़ी ही दिन चलने वाली है और उसका सब कुछ इससे छीन लिया जाएगा। फ़िरौन के साथ ये सब कुछ करने वाला एक बच्चा होगा जो बनी इसराइल में पैदा होगा। प्यारे दोस्तों, इस ख्वाब की ताबीर जानने के बाद फ़िरौन मज़ीद खौफज़दा हो गया। इसने अपनी हुकूमत के लिए मिस्र के अंदर से यह हुक्म जारी किया कि बनी इसराइल में जो भी बच्चा पैदा होगा उसको कत्ल कर दिया जाएगा। चनाचा इस तरह फ़िरौन का हुक्म पाते ही फ़िरौन के सिपाहियों ने मिस्र के कत्लो गारत शुरू कर दी और बेशुमार बच्चों को मारना शुरू कर दिया। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि फ़िरौन ने कितने बच्चों को कत्ल किया और किस तरह अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत हारून अलैहिस्सलाम को ऐसी कत्लो गारत से कैसे बचाया। प्यारे दोस्तों, फ़िरौन के बादशाह बनने से पहले लोग हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के दीन पर थे और वो अल्लाह ताला की वहदानियत पर ईमान रखते थे। और जब फ़िरौन मिस्र का बादशाह बना तो उसने खुदाई का दावा करना चाहता था। फ़िरौन के हुक्म में मिस्र में दीन का इल्म सिखाने पर पाबंदी लगा दी गई और आहिस्ता आहिस्ता लोग जाहिल होना शुरू हो गए। और जब जाहिलियत को पहुँचे लोग तो उसने खुदाई का दावा कर दिया। अगर कोई फ़िरौन को खुदा मानने से इनकार कर देता तो फ़िरौन उसके समेत उसके ख़ानदान वालों को भी कत्ल कर देता। तो अल्लाह ताला ने अपने नबी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को भेजने का इरादा फरमाया। एक दिन फ़िरौन अपने महल के अंदर दाखिल हुआ और वो चैन की नींद सो गया और उसने अजीबोगरीब ख्वाब देखा जिसने उसकी नींद को उड़ा कर रख दिया। और जब उसने ख्वाब देखा, उस ख्वाब की तदबीर का पता चलाया तो उसे पता चला कि इसकी हुकूमत अब ख़त्म होने में थोड़ा टाइम रह गया है। तो उसके होश उड़ गए और काहिनों ने बताया कि बनी इसराइल जिन पर तुम जुल्म करते हो इनमें से एक बच्चा तेरी हुकूमत ख़त्म कर देगा। तो फ़िरौन ने हुक्म दिया कि बनी इसराइल में जो बच्चा पैदा होगा उसे मार दिया जाए। और फ़िरौन की वजह से बनी इसराइल के 90,000 बच्चे कत्ल कर दिए गए। इस तरह आहिस्ता आहिस्ता नौजवान ख़त्म होना शुरू हो गए। बनी इसराइल में बूढ़े रह गए। तो बनी इसराइल के अलावा दूसरी कौम के अमीर लोग कहने लगे कि अगर ऐसे ही बनी इसराइल के बच्चे कत्ल होते रहे और बूढ़े अपनी बीमारियों से मरते रहे तो वो दिन दूर नहीं जब बनी इसराइल ख़त्म हो जाएंगे। तो फ़िरौन ने होश के नाखुन लिए और इसने सोचा कि लोग सही कह रहे हैं। और फ़िरौन और उसके दरबारी इस नतीजे पर पहुँचे कि बनी इसराइल के बच्चों को 1 साल कत्ल किया जाएगा और 1 साल इनको ज़िंदा रखा जाएगा। तो उसने अपने सिपाहियों को इस बात का हुक्म दिया जो उसने उसके दरबारियों ने तय किया था। अल्लाह ताला का करना ऐसा हुआ कि आपकी वालिदा मोहतरमा को हमल ठहरा और ये वो साल था कि जब बच्चों को ज़िंदा छोड़ देना जाना था। तो हज़रत हारून अलैहिस्सलाम पैदा हुए और आपको कोई ख़तरा नहीं था, लेकिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश का वक्त आ गया था तो कत्ल करने का साल था। तो फ़िरौन की मुकर्रर करदा दाई को हुक्म था कि वो बने इसराइल में पैदा होने वाले बच्चों की खबर दे। और जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई तो आपकी आँखों के दरमियान चमक रही थी। तो जब दाई ने आपके नूर की चमकती किरणें को देखा तो उसका वजूद कांप उठा और उसके दिल में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की मोहब्बत आ गई। और उसने आपकी वालिदा को कहा कि इस बच्चे को बचा लो फ़िरौनियों से। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की बहन ने फ़िरौनियों के जासूस को आते हुए देखा तो आपकी वालिदा मोहतरमा ने आपको कपड़े में लपेट कर तंदूर में डाल दिया। तो जब फ़िरौन के जासूस घर में आए तो उन्होंने पूरे घर की तलाशी की, लेकिन उन्होंने तंदूर पर गौर नहीं किया। उन्होंने पूछा कि दाई यहाँ क्यों आई थी। तो आपने बताया कि वो मुझसे मिलने आई थी। और ये सच था कि दाई आपसे मिलने आती रहती थी। और उन्होंने आपके चेहरे पर देखा तो विलादत के कोई निशान नहीं थे, क्योंकि जब औरत बच्चा देती है तो उसके चेहरे पर कुछ आसार नज़र आते हैं, कुछ कमज़ोरी नज़र आती है, जिससे पता चल जाता है
کے بچے کی ولادت ہوئی ہے۔ اور جب سپاہی ان کے گھر سے چلے گئے تو آپ کی والدہ محترمہ نے آپ کی بہن سے پوچھا کہ وہ بچہ کہاں ہے؟ تو آپ کی بہن نے کہا کہ مجھے نہیں پتا۔ تو اچانک تندور سے رونے کی آواز آنے لگی۔ تو آپ کی والدہ محترمہ نے جب تندور میں دیکھا تو آپ پر آگ ٹھنڈی اور سلامتی والی آگ ہو گئی تھی۔ تو آپ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس تندور سے نکال لیا۔ یہ تھا آپ کی ولادت کا قصہ۔ اللہ تعالی ہماری مغفرت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔